नमस्कार। आज की कहानी भगवान शिव के जोड़ा जुए की सुंदर कहानी है। एक बार भगवान शंकर ने माता पार्वती के साथ दूत यानी जुआ खेलने की अभिलाषा प्रकट की। खेल में भगवान शंकर अपना सब कुछ हार गए। हारने के बाद भोलेनाथ अपनी लीला को रचते हुए पत्तों के वस्त्र पहनकर गंगा के तट पर चले गए। कार्तिकेय जी को जब सारी बात पता चली तो वह माता पार्वती से समस्त वस्तुएं वापस लेने के लिए चले आए। इस बार खेल में पार्वती जी हार गईं तथा कार्तिकेय शंकर जी का सारा सामान लेकर वहां से वापस चले गए। सामान भी गया तथा पति भी दूर हो गए। पार्वती जी ने अपनी व्यथा अपने प्रिय पुत्र गणेश जी को बताई तो मात्र भक्त गणेश जी ने स्वयं खेल खेलने शंकर भगवान के पास पहुंचे। गणेश जी जीत गए तथा लौटकर अपनी जीत का समाचार माता को बताया। इस पर पार्वती बोली कि उन्हें अपने पिता को साथ लेकर ही आना चाहिए था, वो नाराज है इसलिए। गणेश जी फिर भोलेनाथ की खोज करने निकल पड़े। भोलेनाथ से उनकी भेंट हरिद्वार में हुई। उस समय भोलेनाथ भगवान विष्णु व कार्तिकेय जी के साथ भ्रमण कर रहे थे। पार्वती से नाराज भोलेनाथ ने लौटने से मना कर दिया। भोलेनाथ के भक्त रावण ने गणेश जी के वाहन मुश्क को बिल्ली का रूप धारण करके डरा दिया। मुश्क गणेश जी को छोड़कर भाग गए। इधर भगवान विष्णु ने भोलेनाथ की इच्छा से पासा का रूप धारण कर लिया था। गणेश जी ने माता के उदास होने की बात भोलेनाथ को कह सुनाई। इस पर भोलेनाथ बोले कि हमने नया पासा बनवाया, अगर तुम्हारी माता पुनः खेल खेलने का सहमत हो तो मैं वापस चला जा सकता हूँ। गणेश जी के आश्वासन पर भोलेनाथ वापस पार्वती के पास पहुंचे तथा खेल खेलने को पार्वती से कहा। इस पर पार्वती हंस पड़ी। वह बोली, अभी पासा क्या चीज है जिससे खेल खेला जाए। यह सुनकर भोलेनाथ चुप हो गए। इस पर नारद जी ने अपनी वीणा आदि सामग्री उन्हें दी। इस खेल में भोलेनाथ हर बार जीतने लगे। एक दो पासे फेंकने के बाद गणेश जी समझ गए तथा उन्होंने भगवान विष्णु के पासा रूप धारण करने का रहस्य माता पार्वती को कह सुनाई कि पाशा का रूप है वो भगवान शिव ही है। रावण ने माता को समझाने का प्रयास किया पर उनका क्रोध शांत नहीं हुआ तथा क्रोधवश उन्होंने भोलेनाथ को श्राप दे दिया कि गंगा की धारा का भगवान शिव के सिर पर जो गंगा की धारा है उसका उन्हें माता पार्वती ने श्राप दे दिया कि गंगा धारा का बोझ उनके सिर पर हमेशा ही रहेगा, इसलिए उनके सिर पर गंगा है। नारद जी को कभी एक स्थान पर न टिकने का अभिशाप मिला। भगवान विष्णु को श्राप दिया कि यही रावण तुम्हारा शत्रु होगा तथा रावण को श्राप दिया कि भगवान विष्णु ही तुम्हारा विनाश करेंगे। कार्तिकेय जी को माता पार्वती जी ने हमेशा बाल रूप में रहने का श्राप दे दिया। धन्यवाद।